नमस्कार। जैसा कि आप जाने होंगे, इस समय हम उपस्थित हैं अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के दिग्गज माने जाने वाले स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव के बड़े सुपुत्र पूर्व आईपीएस अरविंद सेन जी के पास, और इनसे हम बातें करेंगे अब मौजूदा राजनीति और मिल्कीपुर की राजनीति के संबंध में, जो कि काफ़ी स्पष्ट रूप में बोलने के लिए जाने जाते हैं। और कई चीज़ें जो कहीं न कहीं उनके दृष्टिकोण से बहुत स्पष्ट दिखती हैं और जो जनता के हित में होती हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। ये वाला जो पीडीए का क्या मतलब आपके दृष्टिकोण से, जैसा कि आप बहुत स्पष्ट कहते हैं, कई चीज़ों को आप बहुत प्रखरता से कहते हैं, पीडीए का मतलब आपके दृष्टिकोण से क्या है साहब? पीडीए का जो है कॉन्सेप्ट था पिछड़ा, दलित और आदिवासी जी अल्पसंख्यक, जी लेकिन उसका जो प्रतिनिधित्व है जी पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आपको देखें 18 से 20% आबादी के सापेक्ष अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व पीडीए में, जिस पीडीए की आप बात करते हो, जिस पीडीए की दुहाई राजनीतिक पार्टी के लोग दे रहे हैं, उसके सापेक्ष मैं बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि उसी मुस्लिम संवर्ग का आज की तारीख में मात्र उत्तर प्रदेश में 80 सांसदों के सापेक्ष 20% आबादी के सापेक्ष मात्र 4 सांसद उनके हैं। क्या ये प्रतिनिधित्व हुआ? नहीं। उसी तरह से अगर आप कौमी तौर पे जाना चाहते हो तो कुर्मी यादव कौम के 13% आबादी के सापेक्ष क्या आपका प्रतिनिधित्व है? उस नज़रिए से जब आप देखते हो तो आपने ये पाया है कि पीडीए का जो गठन हुआ है ये तात्कालिक तौर पे जातीय एका के रूप में लोगों को इकट्ठा कर करके, लोगों को बता करके कि आपकी जाति का कैंडिडेट है, और जो एक कस्टमरी वोटर था यादव और मुसलमान, उसको उठा करके दूसरों के साथ जोड़ करके एक पीडीए का गठन उत्तर प्रदेश के लेवल पे हुआ है। लेकिन वो पीडीए संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा, भविष्य में अमली जामा पहनेगा, इसमें संदेह है। उसका एक जीता जागता नमूना आपके सामने है कि बाप और बेटे को टिकट अगर दिया गया, बाप और बेटी को टिकट दिया गया, 2 टिकट डिक्लेरेशन के सापेक्ष मैं बोल रहा हूँ, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? पीडीए? नहीं, पीडीए तो नहीं कहा जा सकता। अगर पीडीए का कॉन्सेप्ट था तो पीडीए में अति दलित, दलित में से जो रिजर्व सीट थी, तो उसमें जो अति दलित पिछड़ा, अति दलित वर्ग के लोग थे, उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? इसी तरह से अंबेडकर नगर में कुर्मी के सापेक्ष दूसरे वर्ग को टिकट क्यों नहीं दिया गया? तो कहाँ पीडीए संरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है? तो मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है। और यही एक इस समय परीक्षा की घड़ी थी कि जो संवर्ग आपके साथ तात्कालिक तौर पर उस चुनाव में जुड़ा था, उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत पीडीए के संवर्ग के किसी अन्य कौम को अगर टिकट दे करके उसकी आजमाइश होती तो पीडीए की का अस्थायित्व और उसका असली रूप सामने आता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और उसके सापेक्ष अगर अति दलित में कोई आक्रोश पैदा होता है, पिछड़े वर्ग के दूसरे लोगों में कोई आक्रोश पैदा होता है, तो उसका खामियाजा आज नहीं तो कल इस पीडीए को भोगना होगा।